सो हाय एवरीवन। तो थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ईएमआरएस का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो ये जनवरी जो है, जनवरी लास्ट तक आ जाएगा, लास्ट वीक तक आ जाने वाला है। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा मत सोचिए और अपना टायर 2 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि इसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा। इसका जो एग्ज़ाम होगा फाइनल सेट फ़ेज़ 2 का, वो मिड मार्च और लास्ट फ़ेब से अम, मार्च के बीच में डेफ़िनेटली हो जाने को है। उसके बाद क्योंकि इसका प्रोसेस और भी ज़्यादा है। लास्ट टाइम जब हुआ था तो सिर्फ़ एक फ़ेज़ था जिसमें हमें बहुत टाइम नहीं मिल पाया था। ये तो इसमें तो अभी 2-3 फ़ेजेज़ के ज़रिए जाना है हमें। इसलिए इन्हें एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने को है, तो इसका ज़्यादा आप परेशान इसके लिए ना हों। और इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के भी बारे में भी बात करने वाले हैं कि कुछ सिलेबस को लेकर के। मैं आज हिस्ट्री का सिलेबस को डिफ़ाइन करूँगी, कहाँ से पढ़ना है और क्या-क्या है उसमें। तो ये है हिस्ट्री टीजीटी का सिलेबस, जिसमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पहले पढ़ना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पेशेंट क्लास इशूज़, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसका काउज़, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सारी चीज़ें। एंड 1857 टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फिर रशियन रिवोल्यूशन के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, और क्या है राइज़ ऑफ फैसिस्ट फोर्स इन जर्मन एंड इटली, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, 2 जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बारे में हमें पढ़ना है इसमें। अ, अगर मैं बुक के बारे में बात करूँ तो हमेशा मैं रिकमेंड की हूँ और मैं खुद भी पढ़ती हूँ। जहाँ से भी देखा जाता है तो एनसीईआरटी को नॉवेल माना जाता है, क्योंकि ईएमआरएस में जो जो भी स्टूडेंट्स होंगे हमारे जो स्कूल में आएँगे, उन्हें हमें बेसिक चीज़ें सब बतानी है। आप सोशल साइंस पढ़ें या साइंस पढ़ें, अगर एनसीईआरटी का जो बेस है वही चीज़ें हमें बच्चों को सिखाना है। इसलिए वो जो सीबीएसई वाले जो हमें देंगे क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी से देने वाले हैं। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को क्लास 8 जो है, 8 के बुक में बहुत सारा टॉपिक इसमें से दिया हुआ है। सेम एज़ 9 एंड 10, ये तीनों बुक में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है मोस्टली टॉपिक्स को। और 11th-12th के टॉपिक बुक में भी, 11th-12th के जो एनसीईआरटी हिस्ट्री के बुक है, उसमें काफ़ी सारे ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे ऊपर कंटेम्पररी वर्ल्ड के बारे में बहुत सारा दिया हुआ है, और ये जर्मन, इटली का और सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अच्छे से दिया हुआ है। तो आप वहाँ थॉरोली पढ़ें, वहाँ से आप कंप्लीट करें एनसीईआरटी के ज़रिए। आप ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐप के ज़रिए बुक होता है एनसीईआरटी का, आप रीड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप खुद से पढ़ें और नोट्स कंप्लीट करें। आपको जिस भी सब्जेक्ट की ज़रूरत है, जिस भी क्लासेस की ज़रूरत है, उसको ओपन करें, उसके बारे में समझें, उसका नोट्स करें, क्योंकि आखिरकार आपको लिखना होगा वहाँ पे। तो आप ये सब, जैसे मैं पढ़ी हूँ, आपको सारे टॉपिक्स यहाँ कवर करने को मिल जाएँगे। यहाँ आप डाउनलोड पे आप लगाएँ, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये सारा टॉपिक वही है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ हिंदी में है, और भी ऐप आते हैं जो इंग्लिश में भी दिए दिए रहते हैं। आप उन सब का यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट सिलेबस एंड एग्ज़ाम डेट, जो बहुत सारे लोगों को पूछना है, जानना था। और यहाँ जो है टॉपिक बुक्स मैं बताई हूँ हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी और आगे के सिलेबस के बारे में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।